रश्मि की शादी को 10 साल हो चुके थे। एक समय था जब वो खुद को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की समझती थी। उसका सपना था एक छोटा सा घर जिसमें उसका प्यार भरा परिवार हो और एक ऐसा पति जो उसे समझे, उसका साथ दे। पर वक्त के साथ सपनों की चमक धुंधली पड़ती गई। रश्मि हर सुबह सबसे पहले उठती, पति की चाय बनाती, बच्चों को स्कूल भेजती, सास ससुर की सेवा करती और फिर ऑफिस जाती। देर शाम जब थक कर घर लौटती तो उसके चेहरे पर बस एक ही उम्मीद होती, शायद आज अमित पूछेगा कैसी हो रश्मि। मगर अमित तो जैसे एक मशीन बन गया था। ऑफिस, फ़ोन, न्यूज़, फिर नींद। रश्मि अगर बीमार भी होती तो उसे खुद ही दवा लानी होती। वो मुस्कुराती रही, सब कुछ सहती रही, बिना कुछ कहे। एक रात जब अमित मोबाइल में खोया था, रश्मि ने धीरे से कहा, अमित, क्या मैंने कभी कुछ कम किया तुम्हारे लिए? अमित ने सरसरी नज़र से देखा और कहा, अब ये क्या नया ड्रामा है? उसकी ये बात रश्मि को अंदर तक तोड़ गई। वो रात भर रोई, लेकिन सुबह फिर मुस्कुरा कर उठी जैसे कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि रश्मि जानती थी उसका दर्द उसके लिए ही था, किसी और के लिए नहीं। एक दिन उसके पापा मिलने आए। बूढ़े थके हुए पापा ने बस एक सवाल पूछा, खुश तो हो ना बेटी? रश्मि ने आंखें नीचे कर ली, क्योंकि वो झूठ नहीं बोल सकती थी। पापा ने बस उसका हाथ थामा और कहा, बेटियों का दुख सबसे छुपा रहता है, लेकिन याद रख, तू अगर खुद को खो देगी तो तेरी दुनिया बिखर जाएगी। अपने लिए भी जीना सीख रश्मि। उस दिन पहली बार रश्मि ने खुद को आईने में देखा, थकी हुई, टूटी हुई, मगर अब जाग चुकी। उसने कोई लड़ाई नहीं की, कोई शिकायत नहीं की, लेकिन अब वो खुद के लिए भी जीने लगी। उसने अपने सपनों को फिर से उठाया, खुद से प्यार करना शुरू किया। और अमित, धीरे धीरे उसने भी महसूस किया कि जिस औरत को वो नज़रअंदाज करता रहा, वही उसकी असली ताकत थी। अमित बदलता है और दोनों साथ मिलकर फिर एक नई शुरुआत करते हैं। रश्मि आत्मनिर्भर बनती है और तय करती है कि अब अपनी खुशी के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहेगी। रश्मि अब पहले जैसी नहीं रही थी। अब वो हर सुबह खुद के लिए भी एक कप चाय बनाती थी, खुद के लिए वक्त निकालती थी। ऑफिस से लौटने के बाद वो थकी रहती थी, लेकिन अब वो एक डायरी में हर रात कुछ लिखती थी, अपने दर्द, अपनी बातें, अपने ख्वाब। एक दिन अमित ने पूछा, ये क्या लिखती हो हर रात? रश्मि ने बस मुस्कुरा कर कहा, खुद से बातें करती हूँ जो तुमसे कभी नहीं कर पाई। अमित थोड़ी देर चुप रहा, लेकिन फिर वही फ़ोन में घुस गया। लेकिन रश्मि अब उस चुप्पी की कैदी नहीं थी। उसने धीरे धीरे अपने कॉलेज का अधूरा सपना पूरा करने का सोचा। वो जो कभी पेंटिंग में गोल्ड मेडलिस्ट थी, अब फिर से ब्रश उठाने लगी। एक दिन उसकी एक पेंटिंग ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। उसे एक आर्ट एग्जीबिशन का ऑफ़र आया और पहली बार उसे खुद पर गर्व महसूस हुआ। अमित को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि रश्मि बदल गई है। अब वो उससे कुछ नहीं मांगती, कुछ नहीं कहती, पर उसकी खामोशी भी
अब खतरनाक लगने लगी थी। एक शाम अमित ने पूछा, रश्मि, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ भी मायने नहीं रखता? रश्मि ने गहरी सांस ली और बोली, कभी बहुत रखता था अमित, पर जब मैं टूटी थी तुमने देखा तक नहीं। अब मैं खुद को जोड़ रही हूँ और इस बार मैं खुद को कभी टूटने नहीं दूंगी। अमित की आंखें भर आईं। उसने रश्मि का हाथ थामने की कोशिश की, लेकिन रश्मि ने हल्के से कहा, मैं रुक जाऊंगी अगर तुम अब समझो, ना कि बस दिखावे के लिए पछताओ। रश्मि अब मशहूर हो चुकी थी। उसकी पेंटिंग की प्रदर्शनी शहर के आर्ट गैलरी में लगी थी। लोग उसकी कला के दीवाने हो गए थे, लेकिन जो उसे सबसे ज़्यादा खुशी देता था वो था उसका खुद के लिए जीना। अमित अब पहले जैसा नहीं था। उसे रश्मि की दूरी चुभने लगी थी। वो देखता था रश्मि अब मुस्कुराती है, लेकिन उस मुस्कान में अब वो खुद नहीं है। एक दिन अमित ने ऑफिस से छुट्टी ली और घर में रश्मि के लिए खाना बनाया, मोमबत्तियाँ जलाई और टेबल सजाया। रश्मि ऑफिस से आई तो चौंक गई। ये सब क्या है अमित? अमित की आंखों में आंसू थे। रश्मि, मैंने तुम्हें बहुत देर से समझा। जब तुम चाहती थी कि मैं एक बार पूछूं तुम ठीक हो, तब मैं खुद में खोया रहा। अब जब तुमने खुद को संभाल लिया तो मुझे समझ आया कि तुम्हें खोना कैसा लगता है। रश्मि चुपचाप बैठी रही, फिर बोली, समझने में देर नहीं होनी चाहिए अमित, क्योंकि कई बार देर इतनी हो जाती है कि इंसान माफ़ तो कर देता है, लेकिन पहले जैसा कभी नहीं हो पाता। अमित ने उसका हाथ थामा। क्या मुझे एक और मौका मिलेगा? रश्मि की आंखों में आंसू आ गए। उसने गहरी सांस ली और कहा, मौका तभी मिलेगा जब तुम मुझे अब सिर्फ पत्नी नहीं, एक इंसान समझो, जिसकी भावनाएं हैं, ख्वाब है, थकान है और जीने की अपनी जगह है। अमित ने सर झुकाकर कहा, मैं कोशिश करूँगा और इस बार तुम्हारे साथ चलूँगा, तुम्हें पीछे नहीं छोड़ूंगा। रश्मि ने पहली बार दिल से मुस्कुराया। बस यही चाहिए था, साथ बराबरी का।